बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उराना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस इम्पोर्टेड सरकार के पास अब तरजीहात इनकी क्या हैं और इनके पास ऑप्शन कितने हैं और माजी में इन्होंने क्या किया है। इसके साथ साथ आज कप्तान जो हैं उन्होंने कमर जावेद बाजवा साहब का भी शुक्रिया अदा किया और वो किस बात पे अदा किया उस पर भी आपसे बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा है इस पर भी आज आपसे बात करते हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब ने क्या फरमाया उस पर भी आपसे बात करते हैं। और इस हुकूमत की तरजीहात क्या हैं, ये हुकूमत चाह क्या रही है और इनका एजेंडा क्या है, उस पर भी आपसे बात करते हैं। नाजरीन, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हेयरिंग थी जिस पर फिर वो समाअत के बाद थोड़ी सी समाअत हुई और उसके बाद फिर जजेस ने वो समाअत मुलतवी कर दी थी चीफ जस्टिस साहब ने, और ये कहा था कि जी अब हम हुक्मनामा जारी करेंगे। उसके साथ साथ कल एक मुज़ाकराती कमेटी जो है वो भी तश्कील दे दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी और पीडीएम की तरफ से भी। और फिर कल मुज़ाकरात भी हुए थे जो आज 3 बजे तक मुलतवी हो गए थे, ब्रेक आई थी उसमें, और आज फिर मुज़ाकरात हुई और बहुत सी उसमें बातें हुई हैं। और फिर उस मुज़ाकरात में के मुतल्लिक जो है वो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। पहली तो बात ये क्या है कि इस शहबाज सरकार जो है इसके पास ऑप्शंस कितने हैं, इस पर बात कर लेते हैं। शहबाज सरकार के पास इस वक्त दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि ये या खुद शहीद हों या ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, मैं शहीद का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ यानी हुकूमत ख़त्म होने के माने में, इनका उहदा ख़त्म होने के बारे में, कि उस इस तनाज़ुर में मैं बात कर रहा हूँ। वैसे शहादत जो है वो जैसे किसी को शहीद कर दिया जाता है, मैं उस तनाज़ुर में ये बात नहीं कर रहा, ये वजाहत यहाँ बहुत ज़रूरी है। सियासी शहीद। या दूसरी सूरत यह है कि ये वो जंग जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से शुरू की हुई है, कोई गैर कानूनी, गैर आईनी और गैर अखलाकी हथकंडा इस्तेमाल करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनसे जान छुड़ाई जाए। अब जहां तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जान छुड़वाने की बात है, कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि ये एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जिसके नतीजे में बहुत से जजेस बहाल हुए थे और चीफ जस्टिस साहब भी उसमें शामिल थे, उस एग्जेक्टिव ऑर्डर को अगर वापस ले लिया जाए तो वो पता नहीं अहमकों की जन्नत में रहते हैं और इस किस्म के मशवरे उन्हें कौन देता है। एक एक ऑप्शन ये भी था। या दूसरा जो अब कानूनी और एक आईनी तरीका है चीफ जस्टिस साहब को घर भेजने का, वो यही है कि उनके खिलाफ जो रेफरेंस है 209 के तहत, आर्टिकल 209 में जो तरीकाकार बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस साहबान जो है उनको किस तरह घर भेजा जा सकता है, या वो तरीका इख्तियार किया जाए। अब ज़ाहिर है वो बहुत मुश्किल है और इस किस्म का कोई मटेरियल हुकूमत के पास है नहीं कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उनको घर भेजा जा सके। और फिर दूसरा ऑप्शन यही बचता है कि खुद जो है वो घर जाएं, और घर कैसे जाएं, जैसे एक टर्म इस्तेमाल होती है ना फेस सेविंग की, तो फेस सेविंग के लिए बेहतर तरीका यही है कि जी कोर्ट आपको डिस्क्वालीफाई कर दे, ताकि आपके पास जो है एक तो आप सिम्पैथी गेन करेंगे उससे, दूसरा ये है कि वोटर के पास जाने का एक बहरहाल आपका पास बयानिया होगा, एक जवाब होगा कि जी देखिए हमारी हुकूमत ख़त्म की गई है और हमें काम नहीं करने दिया गया। ठीक है, तो मुझे लगता ये है कि जो दूसरा ऑप्शन है, पहले शायद ये कोशिश की गई थी पीडीएम की तरफ से, ताबड़तोड़ हमले किए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर, जजेस की किरदार कुशी की गई, सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड किया गया, लेकिन दाल ना गली। तो अब शायद ये फैसला कर लिया है और ये कि हुकूमत ने कि इन्होंने घर जाना है और डिस्क्वालीफाई होके जाना है, क्योंकि इन्होंने अदालती अहकामात पर अमल दरामद करना नहीं है। चूंकि अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, और तौहीन अदालत की कार्रवाई में सजा के बाद डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो जरूरी है, वो होके रहेगी। लेकिन उससे पहले जो है एक लेपा पोती करने की कोशिश की गई है कि जी हम तो अदालत के कहने पर और जो कुछ अदालत की प्रोसीडिंग थी उसको सामने रखते हुए हमने तो मुज़ाकरात की। जहां तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है तो महसूस ये हो रहा है, वो जैसे फारसी में कहते हैं नशिस्तंद गुफ्तंद बर्खास्तंद, तो मुज़ाकरात से कोई खास नतीजा जो है वो निकलता हुआ नजर आ नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं आज ये बात उन्होंने की है कि अक्टूबर से पहले जो है वो इलेक्शन मुमकिन नहीं है। तो फिर फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि अगर अक्टूबर से पहले इलेक्शन मुमकिन नहीं है और आपने ये तय कर लिया है कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं कराना, तो फिर अपनी टीम को वापस बुलाएं, क्या जरूरत है मुज़ाकरात की। और उसके साथ साथ जो है आज फिर ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं एक बात उन्होंने भी की है, उन्होंने ये कहा है कि जी मुज़ाकरात से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो है वो इंतखाबात की तारीख के हवाले से जो इमरान खान साहब का बयान देना वो निहायत नामुनासिब है, बातचीत का माहौल ख़राब करना ठीक अमल नहीं है। अब ये ख्वाजा साद रफीक साहब फरमा रहे हैं कि बातचीत का जो अमल इस वक्त जारी है उसको ख़राब करना मुनासिब नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो है
انہوں نے کیا کیا ہے اس کے بارے میں خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہے وہ خاموش ہیں۔ اصل میں مذاکرات کا ماحول جو ہے وہ حکومت خود خراب کر رہی ہے، اور وہ خود خراب ایسے کر رہی ہے کہ آج بھی جب عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں، ان کی بغاوت اور لوگوں کو اکسانے کے الزام میں ایک ایف آئی آر درج تھی جس پر انہوں نے بیل جو ہے وہ اپلائی کی تھی، اور آج بیل ہو بھی گئی ہے۔ وہاں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے کوئی تقریباً 23 لوگوں کو گرفتار کیا، جس کی فوٹیجز موجود ہیں، اور میڈیا پہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے، ان فوٹیجز میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رہنما ہیں فرق حبیب صاحب، وہ اپنے کسی عزیز کی عیادت کے لیے، ان کا کوئی لیور ٹرانسپلانٹ ہوا یا غالباً ہونا تھا، اس کی عیادت کے لیے وہ بیرون ملک جانا چاہ رہے تھے، تو لیکن آج انہیں ایئرپورٹ پر روک دیا گیا ہے۔ ان سے پاسپورٹ اور سفری دستاویزات تھی وہ بھی لے لی گئی، اور ان کا سامان بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ اب ایک طرف جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو ویسے ہی گرفتار کیا جا رہا ہے، فرق حبیب صاحب جو ہیں ان کو باہر نہیں جانے دیا گیا۔ اس سے پہلے شہباز گل صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اور ان کو بھی باہر جانے نہیں دیا گیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب مذاکرات کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ مذاکرات کا ماحول پیدا کیا جائے، اور وہ تناؤ جو ماحول میں ہوتا ہے اس کو کم کیا جائے۔ اب اس تناؤ کو کم کرنے کی کوئی کوشش جو ہے وہ حکومت کی طرف سے نظر نہیں آ رہی، بلکہ اس تناؤ کو بڑھانے کی کوشش جو ہے وہ حکومتی سطح پر اگر دیکھا جائے تو نظر آتی ہے۔ وہ مقدمات ویسے ہی درج ہو رہے ہیں، وفاقی دارالحکومت میں عمران خان صاحب کے خلاف 29 مقدمات درج کر دیے گئے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ مذاکرات کرنے کے عمل میں سنجیدہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو شاید انہوں نے اپنی طرف سے ایک ٹریپ کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ چونکہ اس حوالے سے یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ جی اگر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی اسمبلی کی تحلیل کی جو سمری ہے اگر وہ صدر پاکستان کے پاس رکھوا دی جائے۔ اب اگر صدر پاکستان کے پاس اسمبلی کی تحلیل کی سمری رکھوا دی جائے اور الیکشن جو ہے وہ چلا جاتا ہے آگے، اگست میں چلا جاتا ہے یا اس سے پہلے جولائی کے آخر پہ چلا جاتا ہے، تو پھر وہ جو 14 مئی والا فیصلہ ہے اس کا کیا کیا جائے گا؟ اب یہ سوال بہرحال ایک اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ جو ہے اس حوالے سے موجود ہے، لیکن یہ وہ بے شرموں کا ٹولہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، پی ڈی ایم نے ایک لانگ مارچ کیا تھا، مہنگائی مفاہو مارچ، اور عمران خان صاحب سے یہ مطالبہ کر رہے تھے، بار بار یہ ان کو کہتے تھے، سلیکٹڈ کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ جی یہ سلیکٹڈ ہیں، ان کو لایا گیا ہے، ان کو یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، اور الیکشن کرائیں عمران خان صاحب، ان سے یہ مطالبہ تھا کہ جی آپ الیکشن کرائیں۔ تو اس وقت ظاہر ہے وہ الیکشن نہیں ہوئے، ان کا وہ مطالبہ نہیں مانا گیا۔ اب وہی مطالبہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ آپ الیکشن کرائیں۔ اچھا، اس صورت میں چاروں صوبوں کی اسمبلیز موجود تھیں، وفاقی اسمبلی جو تھی وہ بھی کام کر رہی تھی، لیکن اب 2 صوبوں کی اسمبلیز نہیں ہیں، لیکن یہی ٹولہ ڈھٹائی اور بے شرمی کی مطلب ہے جو آخری حدیں ہوتی ہیں یہ شاید ان کو بھی کراس کر چکا ہے کہ 2 صوبوں میں جہاں اسمبلی نہیں ہے وہاں بھی الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کو یہ کہتے تھے کہ الیکشن کریں الیکشن۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے سیاسی موقف سے پیچھے ہٹنا، سم ٹائم بندہ پیچھے ہٹتا ہے جب ڈائلاگ ہوتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، تو پھر گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، کچھ لیا جاتا ہے کچھ دیا جاتا ہے، لیکن ایک اتنا بڑا یو ٹرن جو ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جی اس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اس کو زبردستی لایا گیا، ہم پر مسلط کیا گیا، لیکن اب چونکہ 2 صوبوں کی اسمبلیاں نہیں ہیں تو یہ الیکشن، کل تک وہ لوگ جو عمران خان کو سلیکٹڈ کا تانا دیتے تھے، تو آج عمران خان صاحب جو ہے وہ شیر جیسا بڑا انتخابی نشان جو کسی دور میں لوگوں کو کروڑوں روپے کی ٹکٹیں دی جاتی تھیں اس نشان کے لیے، اب وہ شیر جو ہے وہ مور پہ اور تندور پہ اور چکور پہ اور پتہ نہیں کس کس چیز پہ آ گیا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ بہرحال یقیناً اس کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے، لگتا یہی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے پہلے بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے انہوں نے کیا کہا ہے، لیکن آج انہوں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا، اور شکریہ ادا کیا کہ جی اس یعنی ٹولے کو، یہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے، وارداتی ٹولہ، اس کو مسلط کرنے کے لیے قمر جاوید باجوہ صاحب کا شکریہ۔ اب عمران خان صاحب جو ہے وہ اس سے زیادہ کیا بات کر سکتے تھے، یا اس سے زیادہ یوفیمائز قسم کا جو کریٹیسائز ہے وہ شاید کریٹیسزم پاسبل نہیں تھا جو انہوں نے قمر جاوید باجوہ صاحب پہ کیا۔ اور پھر ان کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک وضاحت بھی آئی کہ جی وہ ان کے سابق آرمی چیف کی بات جو ہے وہ ان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے میڈیا میں پیش کیا گیا، اور اس قسم کی گفتگو روایتی لیپا پوتی کرنے کی ایک کوشش کی گئی تھی۔ اب سوال ایک یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر آرمی چیف جو ہمارے سابق قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں
उनकी गुफ्तगू को या उनकी बातों को अगर कोई गलत कोट किया गया है और सियाक़ सबाक़ से हट के पेश किया गया है, तो बहरहाल उनके पास ऑप्शन मौजूद है, उनकी अपनी वजाहत आ जाती तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन पता नहीं मशवरे कौन देने वाला है, और शायद मशवरे देने वाले लोग जो हैं उनकी कोई तरबियत, सियासी तरबियत नहीं है, शायद इसलिए इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं वो बजाय मामलात को क्लियर करने के और ज़्यादा जो है वो उसको मुबहम बना देती हैं। तो बेहतर यही है कि इस किस्म की स्टेटमेंट से, हाँ, जो कमर जावेद बाजवा साहब के मुतल्लिक अगर किसी सहाफ़ी ने या किसी शख्स ने कोई बात की है, वैसे तो इमरान खान साहब ने भी कहा कि जी मुझे बहुत सारी बातों का पता है, लेकिन मैं मुल्की मफाद में जो है वो बात करना नहीं चाहता कि ये ना हो इससे मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब हों। या एक बात उन्होंने ये भी की थी कि जी मुझे खलीजी मुल्क के सरबराह ने ये बताया था कि आपके जो आर्मी चीफ हैं वो आपके साथ नहीं है। तो मैं उनकी बात सुन के बड़ा हैरान हुआ था कि जी ये क्या कह रही हैं, लेकिन बहरहाल वो बात उस वक्त उनकी शायद उन्होंने उसका इस तरह नोटिस नहीं लिया होगा, लेकिन वो बात बहरहाल दुरुस्त थी। और आज जो है वो एक और भी बड़ी दिलचस्प इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सूरत हाल जो है वो बनी, और वो ये कि आपको पता है कि चूंकि दर्जनों मुकदमात जो है इमरान खान साहब पर कायम किए गए हैं, बगावत के और पता नहीं कौन कौन सी दहशत गर्दी की दफात हैं। तो आज जब वो केस ज़ेर समाअत था तो उसमें जो प्रोसिक्यूटर साहब थे उन्होंने एतराज़ किया कि जी ये बेल एप्लीकेशन जो है ये इनकी बनती नहीं है और इसको किसी तरह एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए था ना। तो किसी अल्लाह दिता की दरख्वास्त जो है उसको भी इमरान खान की तरह ट्रीट किया जाना, ये बात एडवोकेट जनरल साहब ने की। तो फिर जज साहब ने उसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि दो अल्लाह दिता की दरखास्तें जो हैं वो आज ही समाअत के लिए मुकर्रर की हैं, कभी ऐसा भी हुआ है कि आप किसी अल्लाह दिता के लिए पेश हुए हों? तो मतलब है हुकूमत अपनी कोई भी कोशिश जो है वो इमरान खान साहब को लेट डाउन करने की, उनको गिरफ्तार करने की, उनको जेल भिजवाने की, उसमें कमी नहीं कर रही, बल्कि उसमें डे बाय डे जो है मैं ये समझता हूँ कि इजाफा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो मुज़ाकरात का लॉलीपॉप जो वो भी दिया जा रहा है। बुनियादी तौर पर ये दिखाया जा रहा है लोगों को कि जी हम तो मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं, लेकिन जहाँ मुल्क का वज़ीर दिफा ये कह रहा हो कि अक्टूबर से पहले जो है वो इलेक्शन मुमकिन नहीं है। ख्वाजा साद रफीक साहब कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ने इलेक्शन की तारीख की बात करके मुज़ाकरात का माहौल जो है वो ख़राब करने की कोशिश की है। जावेद लतीफ़ साहब जो हैं कल उन्होंने जो कुछ पार्लियामेंट में कहा है वो आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया है। और उसके साथ साथ फर्रुख हबीब साहब को बैरून मुल्क जाने से रोक देना, अली अमीन गंडापुर जो है उनको शहर शहर फिराया जा रहा है, मुकदमात उन पे कायम किए जा रहे हैं। और आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले कारकुनान की गिरफ्तारी जो है, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के अमल में संजीदा नहीं है, और हुकूमत नहीं चाहती कि ये तनाव जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस वक्त पीडीएम के दरमियान जो है ये कम हो। और ज़ाहिर है इसका नतीजा जो है वो बहरहाल कोई अच्छा नहीं निकलने वाला, लेकिन एक बात जो है वो तय है कि 14 मई जो है वो बहरहाल उस हवाले से फैसला मौजूद है, और उस फैसले पर अमल दरामद अगर किसी भी शख्स या किसी भी इदारे ने ना किया या उसमें रुकावट डाली तो उसके असरात से वो बहरहाल इदारा या वो शख्स या वो अफराद महफूज नहीं रहेंगे। कानून और आइन की नज़र में वो तौहीन अदालत का इर्तिकाब करेंगे, और तौहीन अदालत का जो इर्तिकाब करता है फिर उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन और सज़ा जो है वो पक्की होती है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक इस हवाले से कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया। जो ही कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्मनामा जारी करती है तो फिर उस पर आपसे अगली वीडियो में बात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।